जी, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त उसामा खुर्शीद और आज मैं अगेन आप लोगों के लिए एक अमेजिंग प्रोजेक्ट लेकर हाजिर हुआ हूं जो कि 50 बाय 90 की डायमेंशन यानी एक कनाल के एरिया पे बना हुआ है और बहुत खूबसूरत शानदार घर होने के साथ साथ इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड पे पार्क है जो कि मैं अपनी आंखों से देख भी सकता हूं। इस घर की वीडियो आपको दिखाता हूं कंप्लीट, तो आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस घर में ऐसा है क्या जिसकी वजह से इसकी 23 करोड़ 75 लाख रुपए डिमांड की जा रही है। घर की एंट्री बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज में बात करेगी आपसे, क्योंकि जब आप घर में एंटर हो रहे हैं ना तो लेफ्ट साइड पे डबल हाइटेड सीटिंग स्पेस आपके पास मौजूद है। नीचे 3x6 की वाइट करारा टाइल है और बहुत ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पे आपको 3D टेक्सचर सिनेरिक व्यू नजर आता है और वॉल माउंटेड कर्टन्स जो कि मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 28 फुट के हैं जो कि ह्यूमंगस हैं। यहाँ पे आपको AC भी मिल जाता है और सिटिंग के लिए ऑब्वियसली यू हैव स्पेस ऑफ 8 पीपल। और इधर से हम आगे चलेंगे तो घर का जो लेआउट है वो हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा कि एंटर होते ही ऑन योर वेरी राइट साइड यू हैव स्पेशियस, इनफैक्ट वेरी स्पेशियस पाउडर रूम। मैं चाहता हूं कि आप पहले आके देखें कि राइट साइड पे कमोड का सेक्शन है और यहां से जब आप सामने जाएंगे तो जाके देखें कि वैनिटी सेक्शन सामने है। नोमी भाई मैं चाहता हूं आप सामने जाके दिखा दें, और क्योंकि एक कनाल के घर में इतना बड़ा पाउडर रूम मिलना ये एक बहुत ही रेयर सीन होता है। स्टेयरकेस का पैटर्न आपको इसके डाइनिंग एरिया से ऊपर लेके जाता हुआ नजर आता है। इधर से हम आगे जाते हैं तो सामने आप देखेंगे कि लिफ्ट है जो कि पूरे घर की कनेक्टिविटी दे रही है फ्रॉम बेसमेंट टू रूफ टॉप, और ये है इसका जूट वॉलपेपर का खूबसूरत व्यू। वन स्टेप डाउन आएंगे, ऑन माय राइट साइड ब्यूटीफुल किचननेट एंड ऑन माय राइट साइड अगेन ये है इसका टीवी लाउंज विच इज ऑल्सो कॉल्ड लिविंग एरिया। यहां पे जब आपने आना है देन आपको आइडिया होता है कि यार इसकी स्पेस काफी ज्यादा है, यानी इसकी सीलिंग हाइट्स भी ज्यादा है, इसके वॉल माउंटेड कर्टेन्स की भी इवन की जो स्पेस है ना वो काफी ज्यादा है, और यहां पे जो फर्नीचर इवन के रखा गया वो भी बहुत ही आला क्वालिटी का रखा गया है। बिल्कुल सामने 10 फुट के दरवाजे से मैं एंटर होता हूं इसके किचन में। अच्छी बात मुझे ये लगी है कि हाइट जो है ना वो प्रॉपर यूटिलाइज की गई है, यानी ऊपर तक आपको कैबिनेटरी स्पेस मिलती है विद 5 स्टोव बर्नर, फ्रैंकी का किचन हुड, और वहां पे कॉफी मशीन मिल जाती है। एंड यहां पे आपके पास खूबसूरत डेक्टोन की स्पेस है, यानी यहां पे डेक्टोन लगाया गया है, और ये है सारा का सारा खूबसूरत इसका डार्क टोन का सिंक एरिया। राइट साइड पे होंगे तो हायर के 2 रेफ्रिजरेटर और सॉफ्ट टच के साथ आपको कैबिनेटरी स्पेस मिलती है। डेकोर की चीजें आप प्लेस कर सकते हैं, बेकिंग और माइक्रोवेव ओवन को आप रख सकते हैं। एंड एज यू लुक ऑन द ग्राउंड तो आपको आइडिया होता है कि भाई व्हाइट करारा टाइल तो यहां पे भी है, लेकिन मजे की बात बताऊं AC भी है इस किचन में जो कि डेफिनेटली अमेजिंग थिंग। और व्यूअर्स ये है जी इसका लग्जरियस वर्किंग किचन, या जिसको आप कह सकते हैं कि मेन किचन जहां पे आपकी कुकिंग होनी है। तो अगर कुकिंग होनी है तो यहां पे आपको हैवी किस्म का बर्नर भी मिल जाता है। इधर से हम आगे बढ़ते हैं और जब आप देखें, जस्ट इमेजिन आप सुबह किचन में और किचन का दरवाजा खुलता है, खुल जा सिम सिम, कितना खूबसूरत किस्म का व्यू आपको वेलकम कर रहा है इसी घर का। इधर से हम आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स। नोट करने वाली बात यह है कि ऊपर सारी पैनलिंग की गई है, ब्लेड लाइट्स को लगाया गया है, लेफ्ट साइड पे प्रोफाइल लाइटिंग है, और मेरे राइट साइड ब्यूटीफुल स्पेस जहां से बेसमेंट का आप व्यू देख सकते हैं। आइए मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूं, वैसे तो शायद नजर नहीं आएगा क्योंकि ग्लास है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो जाता है आपको क्योंकि इसकी बेसमेंट बहुत डिफरेंट और यूनिक सी रखी गई है। आप आते हैं इसके गेस्ट बेडरूम में तो आपको नजर आता है कि वॉल पे आपको ना पैनलिंग नजर आएगी, ना सॉफ्ट कुशनिंग नजर आएगी, ना ही यहाँ पे आपको नोवा पेंट सिंपल नजर आएगा। आप देखते हैं यहाँ पे आपको 3D टेक्सचर वॉल नजर आती है जो कि अमेजिंग है, और बेड सॉफ्ट कुशनिंग के साथ, वुडन के साथ, पेंडेंट लाइट के साथ, और ऊपर आप देखें तो सीलिंग का जो कर्व है वो बहुत ही अमेजिंग है। और सामने आपके पास ये इसका है स्पेस जिसको आप ड्रेसिंग एरिया के तौर पर यूज कर सकते हैं। आप LED को भी प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं। और वन स्टेप डाउन होंगे तो हम आ चुके हैं इसके वॉशरूम में। वॉशरूम में लगाई जाने वाली टाइल बहुत ही डिफरेंट है, मैट फिनिशेस के साथ है, NTC की टाइल्स लगाई गई हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ओरिजिनल ग्रोही का ये कमोड है, ओरिजिनल ग्रोही का। और उसके साथ साथ ये है इसकी कैबिनेटरी स्पेस, यानी अगर आप इसको ओपन भी कर देते हैं ना, ये देखें तो ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन हो जाती हैं जो कि अच्छी बात है। आइए व्यूअर्स इसके मास्टर बेडरूम में चलते हैं। मास्टर बेडरूम, अच्छा ये ना बड़ा जबरदस्त सीन है कि जब आपने गेस्ट बेडरूम से बाहर आना है तो मास्टर बेडरूम तक आते आते जो स्पेस है ना, पाथवे है, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है और लेंथ इसकी बहुत आला है, बहुत ही मजे की है।
और डेकोर तो ऑब्वियसली स्टनिंग है ही। चॉकलेट से कलर्स आपको नजर आते हैं, चॉकलेटी ब्राउन ही आपको जूट वॉलपेपर का नजर आता है और चॉकलेटी ब्राउन डार्क टेक्सचर ही आपको ड्रेसिंग की फॉर्म में नजर आता है और उसी तरीके से कंसोल नजर आता है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे मिरर भी और मिरर कह रहा हूँ सॉरी एलईडी भी नजर आती है। बेड वॉल की बात करें तो पेंडेंट लाइट बहुत ही जबरदस्त तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही है इसकी बेड वॉल को और कंप्लीटली वॉल माउंटेड कर्टन्स आपको पूरे घर में एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। मीडिया वॉल के बैक साइड पे ही वॉशरूम, जहां पे ओवल शेप ये है जी इसकी बाथ टब, जकूजी नहीं है बाथ टब है। ये टाइल सारी की सारी लगाई गई है, डबल वैनिटी सेक्शन यहां मौजूद है और ऊपर आप देखेंगे तो एसी है। लेकिन जो इसकी सबसे खूबसूरत बात है ना इस वॉशरूम की, पहले मैं वो समझ रहा था कि वो शायद इसकी ये बाथ टब है, लेकिन वो भी नहीं है। वो पता क्या है, वो ये है जो आप में से बहुत सारे लोग मांगते हैं कि यार मास्टर बेडरूम अगर हमारा है ना तो हमें वार्डरोब ऐसी चाहिए कि पूरी दीवार हो। ये चेक करें, ये आपके पास स्पेस है और ये स्पेस है। और आप में से कई लोग कहते हैं कि उसामा भाई इतना महंगा घर और फिर भी जो वार्डरोब्स हैं वो वॉशरूम के अंदर क्यों ले जाते हैं, हमें तो समझ नहीं आती। उसकी रीजन ये है कि अगर वॉशरूम में वार्डरोब्स ना लेके जाए बेडरूम में ले आए तो साइजेस कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और फिर आप लोग ही गिला करते हैं कि हम इतने पैसे भी भरें और बेडरूम भी हमें अच्छे ना मिले, जो कि एक समझने वाली बात है। बिल्कुल सही कहते हैं आप व्यूअर्स। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, मैं फिर आपको लेके चलूंगा इसके बेसमेंट में। व्यूअर्स लिफ्ट से आया हूं मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे और जैसे ही मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे आता हूं ना, जो नजर आने वाला सिनेरिक व्यू है वो कुछ इस तरह का है। यानी ये जो शैंडलियर है ना वो इतना जबरदस्त यहाँ पे तरीके से प्लेस किया गया है और जो वॉलपेपर यानी बहुत ही क्लीन एस्थेटिक्स और टाइमलेस डिजाइन आपको यहाँ ओवरऑल नजर आता है। और जैसे ही ऊपर स्टेयर से आएंगे देन यू हैव दिस स्पेस जिसको आप बोलेंगे कि ये है इसका लाउंज इसका ऑब्वियसली मैं ये कहूंगा भी कि एज कंपेयर टू थोड़ा सा छोटा है। उसकी रीजन भी है ना कि देखें आपको यहाँ पे भी डबल हाइट स्पेस मिल रही है, ट्रिपल हाइट स्पेस यहाँ पे भी मिल रही है। इस घर के फीचर्स भी दूसरे घरों से बहुत डिफरेंट है। देन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज हो गई ना, हर चीज तो मिलेगी नहीं। लेकिन ये है अगर आप एक यूनिक और एक टाइमलेस प्रोडक्ट लेना चाहते हैं ना, या ऐसा घर चाहते हैं कि आप जब भी आए ना इस घर में आप कभी बोरियत फील ना करें, तो ये उन घरों में से एक जरूर है। वॉशरूम की स्पेस बहुत अच्छी है। इस वॉशरूम को सिंपल रखा गया, सिंपल इन अ सेंस के यहां पे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा प्ले नहीं नजर आएगा। सिंपल का मतलब ये नहीं है कि सस्ता माल या सस्ती चीजें लगा दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बेडरूम में आप आते हैं तो ये वॉल इस घर के फसाड की है, जहां पे आपने वीडियो के स्टार्ट में बहुत खूबसूरत कर्व्स भी देखे थे। यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं व्यूअर्स, सारी यहाँ पे पैनलिंग की गई है, ब्लेड लाइट्स खूबसूरत तरीन लग रही हैं। ये चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन इससे भी खूबसूरत स्पेस मुझे ये लगी कि यहाँ सामने ये जो इन्होंने मिरर लगाया जो कि एक इल्यूजन क्रिएट करता है और बड़ी स्पेशियस सी जगह आपको फील करवाता है। और ये इसका काउंटर टॉप है जिसको आप किचनेट के लिए तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ स्टोरेज की भी स्पेस मौजूद है। और वन स्टेप अप होते हैं तो ये है इसके टेरेस का एरिया। कम विद मी, लेट मी शो यू दिस ब्यूटीफुल स्पेस। आइए, टेरेस की बात करें तो आपको यहाँ पे स्पाइरल्स भी मिल जाती हैं जो कि ज़्यादातर घरों में नहीं मिलती है, वो बाद में ही करवाना पड़ता है। और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सीएनसी का काम है और इधर से आपको नीचे बेसमेंट का व्यू नज़र आता है, यानी पूल भी नज़र आता है और अमेजिंग व्यूज़ हैं। यहीं से आप डायरेक्टली इसके रूफ टॉप तक जा सकते हैं। इधर से हम बाहर आते हैं तो एक बेडरूम सामने है और एक बेडरूम यहाँ पर है। व्यूअर्स, इस बेडरूम की जो लैंग्वेज है ना बहुत ज़्यादा सूदिंग रखी गई है, यानी कलर्स ही इतने मज़े के हैं, इतने ज़्यादा रिलैक्स करने वाले हैं और मिनिमलिस्टिक यहाँ पे आपको इसका इंटीरियर सेटअप मिलता है। और उसी के साथ 10 फुट के दरवाजे को जब आपने ओपन करना है देन जो मज़े की बात है ना, नॉर्मली जब इस साइज़ के बेडरूम्स होते हैं तो इतने बड़े साइज़ के वॉशरूम्स नहीं मिलते हैं। यानी बेडरूम जितना बड़ा है, कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से जो चीज़ कर रही है ना वो ये वॉशरूम है। और वॉशरूम के साथ अब आप ये देखें कि इसमें आपको वार्डरोब की स्पेस बहुत मज़े की मिल जाती है और उसी के साथ ऊपर छत तक टाइल आपको मिलती है। व्यूअर्स, यहां से आगे बढ़ते हैं और यहां ये है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैं आपको वो बेडरूम दिखाने वाला हूं कि जब मैं वीडियो बनाने से पहले हर घर को प्रॉपर टूर करता हूं ताकि मैं मेमोराइज कर लूं कि मेरा एक फ्लो कैसा होना चाहिए। जब मैं इस बेडरूम में आया ना तो मेरी ख्वाहिश दोबारा से जाग गई कि यार बेडरूम हो तो ऐसा, यानी हर चीज़ एक अपनी जगह पे, हर चीज़ की खूबसूरती एक अपनी जगह पे, लेकिन बेडरूम हो तो ऐसा। उसकी रीज़न बता देता हूँ। एक तो बेड की स्पेस आपको मिल गई, ठीक है, बेड के अंदर ही आपको प्रॉपर ड्रेसिंग की स्पेस मिल गई, यानी जो फीमेल्स हैं उनका तो मसला ही हल, फीमेल्स क्या मेल्स का भी मसला हल। यहाँ पे आप परफ्यूम्स रखें, अपने नीड की जो बेसिक चीज़ें हैं सुबह जो उठ के आपको जरूरत पड़ती है वो यहाँ रखें। और बेडरूम के अंदर ही आपको सिटिंग एक्सपीरियंस भी मिल गया है, यानी कोई गेस्ट आते हैं तीमारदारी के लिए तो वो भी आपको इजीली यहाँ पे आके एंटरटेन तो नहीं करेंगे, यानी आपको आके अटेंड कर सकते हैं। और राइट साइड पर जब आप देखेंगे ऑब्वियसली यू हैव दिस ब्यूटीफुल स्पेस जहाँ पे आप देख रहे हैं एलईडी को प्लेस किया हुआ है। ओरिजिनल यहाँ पे नोवा पेंट किया गया है और रिलैक्स करने के लिए
मी टाइम के लिए, बुक रीडिंग के लिए आपको स्पेशल यहाँ पे कंफर्टर भी दिया गया है। और वॉल पे ये सारा का सारा वॉलपेपर है जो कि ओरिजिनल वॉल मास्टर की जानिब से यहाँ पे इंस्टॉल किया गया। एंड व्यूअर्स, ये सिर्फ बेडरूम की बात नहीं थी, मैंने जो बात की थी वो इसलिए भी की थी कि इसके जो वॉशरूम के साथ जो एस्थेटिक्स को मैच किया गया ना, ये सिर्फ एक डिजाइनर कर सकते हैं और डिजाइनर की टीम, अकेला बंदा नहीं कर सकता है। प्रॉपर उसके साथ टीम होती है, एफर्ट्स होती है, बहुत सारे लोगों का दिमाग होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड्स होते हैं। एक चीज बनाई नहीं समझ आई दोबारा कर दिया, एक चीज बनाई नहीं समझ आई तोड़ा फिर दोबारा कर दिया, फिर बाद में जाके इस तरह की प्रोडक्ट्स निकलती हैं। वीडियो में तो आप बहुत आसानी से देख लेते हैं और आप समझते हैं कि शायद फर्स्ट ग्लैंस में या फर्स्ट गो में चीजें बन जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी वजह से इन जैसी प्रॉपर्टीज की जो प्राइसेस होती हैं वो इतनी ज्यादा होती हैं, क्योंकि यहां पे मेहनत, पैसा और टाइम तीनों ही कूट कूट के भरा गया है। सो व्यूअर्स, ये हो चुका है इसका फर्स्ट फ्लोर और रूफ टॉप पे भी आपको कंप्लीट मिलता है 10 kVA का सोलर सिस्टम। अब आइए मेरे साथ चलते हैं इसके बेसमेंट में और बेसमेंट में जाके इसका हाउस टूर कंप्लीट करते हैं। स्टेयर से मैं जैसे नीचे आ रहा हूं ना, नीचे फ्लोरिंग कंप्लीटली व्हाइट करारा टाइल की है और बिल्कुल सामने लिफ्ट है जो कि पूरे घर की कनेक्टिविटी देती है। और यहां पे भी जूट वॉलपेपर है, सामने भी जूट वॉलपेपर है और स्टेयर्स के नीचे इन्होंने स्पेस को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया है और ओपन कॉन्सेप्ट में ही आपको यहां लाउंज मिलता है। इवन के लाउंज की स्पेस बहुत ज्यादा है आपके पास और सामने आपके पास स्टैंडिंग एसी भी मौजूद है। और नीचे का जो बेडरूम है ना व्यूअर्स, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और वाइब्रेंट कलर्स के साथ डिजाइन किया है स्पेसिफिकली इस घर के लिए। यहां पे आपको वॉल्स पे ना कंप्लीटली नजर आती हैं, सामने वाली और राइट वाली वॉल पे ट्रैवर्टिन स्टोन और खूबसूरत एलईडी भी लगी हुई है। 10 फुट के दरवाजे हैं, एनटीसी की टाइल्स लगी हुई हैं और स्टोरेज के लिए भी मेरे ख्याल में काफी अच्छी जगह है। अगर एक बेडरूम के हिसाब से देखते हैं तो आगे आएंगे तो ये आपका वैनिटी सेक्शन है, बिल्कुल सामने है आपका कमोड एरिया और क्यूबिकल शावर रूम जो कि मेरे हिसाब से एक बड़ी ही अच्छी स्पेसिस को मैनेज करके बनाया गया है। एंड अगेन यहाँ पे जब आप कलर्स देखते हैं, जो इवन के ऊपर से कॉब लाइट या जिसको हम सीओबी लाइट भी बोलते हैं, वो जब गिर रही है ना तो बहुत खूबसूरत इफेक्ट दे रही है। एंड व्यूअर्स, डबल ग्लेज इसका ये डोर है, जिसको ओपन करते हैं देन यू हैव दिस अमेजिंग व्यू जो कि लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि आपके घर का है तो हमेशा के लिए तो रहने वाला है। और उससे भी अच्छी जगह ये है, बेसमेंट वाले पूल वाले घर बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन कोई भी ऐसा घर नहीं होता है कि जिसमें इस तरह की आपको ओपन टू स्काई स्पेस मिले। यानी ट्रिपल हाइटेड लॉबी जैसी आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मिल जाएगी। और यहाँ से आगे आएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास है पूल का एरिया। व्यूअर्स, पूल बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और यूनिक रखा गया है। सामने मून का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ऊपर एक्रेलिक शीट आपको नजर आ रही है, पेंडेंट लाइट्स बहुत ही खूबसूरती से ड्रॉप हो रही हैं। सामने वॉल में देखते हैं इधर तो यहाँ पे लाइट्स को इंजेक्ट किया हुआ है विद ट्रैवर्टिन स्टोन। और इसी के साथ इस घर का हमारा हाउस टूर कंप्लीट होता है। इस घर की जो डिमांड है वो रखी गई है 23 करोड़ 75 लाख रुपए। सामने मैं आपको होम थिएटर भी दिखा दूं, वो मैंने आपको नहीं दिखाया। 23 करोड़ 75 लाख रुपए इस घर की डिमांड है। 6 बेडरूम्स आपको मिल रहे हैं, लिफ्ट भी आपको मिल जाती है, रूफ टॉप भी आपको मिल जाता है और उसी के साथ साथ खूबसूरत आपको ये इसका होम थिएटर भी मिल जाता है। व्यूअर्स, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खूबसूरत इस घर को अगर आपने परचेज करना है तो मेक श्योर मेरे से रब्ता करें। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इस घर की एक बेहतरीन सी डील आप लोगों के लिए क्लोज करूं। और जाने से पहले मैं एक खूबसूरत स्नैरिक व्यू भी आपको दिखा दूं जो कि कैमरामैन भाई के बैक साइड पे है। यानी यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट की शेप में भी आपके पास जगह मौजूद है। इस जगह को आप डेकोर के लिए रखना चाहें या बॉटल्स या प्लेट्स के लिए आप यहाँ पे रख सकते हैं। व्यूअर्स, ये है इस घर का कंप्लीट हाउस टूर। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मैं इस दुआ के साथ रुखसत होना चाहूंगा कि जिन लोगों के अपने घर नहीं हैं, अल्लाह पाक उनको अपने घर की नेमत से नवाजे। और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा, मुझे आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में भी है, मैं यहाँ बता भी देता हूँ, 0322 040 5751। फी अमान अल्लाह।